नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल से, जहां पर करनाल के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो तमाम जिला के नेता हैं वो करनाल में पहुंचे हैं। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष के जो पूर्व अध्यक्ष हैं हरियाणा विधानसभा के कुलदीप शर्मा, करनाल के ही पूर्व विधायक सुमिता सिंह और करनाल जिले के जो प्रभारी हैं लहरी सिंह, पूर्व विधायक भी हैं, रघुबीर संधू हैं, कमल मान है और त्रिलोचन सिंह है, वो तमाम लोग आज यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं। क्या कुछ इस प्रेस वार्ता का विषय है? ये सबसे पहले मैं अपने सभी सम्मानित साथियों की ओर से आपका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। हमारी प्रभारी लहरी सिंह जी हैं, सुमिता जी हैं, त्रिलोचन जी हैं, भाई रघुवीर संधू जी हैं, कृष्ण बस्ताड़ा जी हैं, श्रीमती कमल मान AICC मेंबर हैं, बहन उषा जी हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस, मानिंदर सिंह हैं यूथ कांग्रेस, भाई परमजीत लाठर जो हमारे एकमात्र पार्षद हैं, और भी बहुत से हमारे साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन सब की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूँ। आदरणीय साथियों, आज ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आपका स्वागत करता हूँ। देखिए, देश की परिस्थितियां जिस तरह बनती जा रही हैं, विपक्ष को ना संसद में बोलने दिया जा रहा है ना बाहर बोलते हैं तो ED, CBI, इनकम टैक्स और न जाने कितने दबाव पैदा किए जाते हैं। संसद में बोलते हैं तो एक्सपंज कर देते हैं, स्पीकर बोलने नहीं। ऐसे में ये लोकतंत्र की हत्या है। कल हमने घरौंडा में हमारे साथियों ने धरना दिया, सफ़ेद टेंट लगाया हुआ था। तो मुझे एक भारतीय जनता पार्टी के प्रतिष्ठित नेता का फोन आया कि पंडित जी, कांग्रेस के लोगों ने सफ़ेद टेंट लगा रखा है, ऐसा लग रहा है मातम कर रहे हैं। मैंने कहा हाँ, हमने सफ़ेद टेंट लगाया है और हम मातम कर रहे हैं क्योंकि प्रदेश में और देश में ईमानदारी मर चुकी है, देश का लोकतंत्र मर चुका है, सच्चाई मर चुकी है, गरीब मरने वाला है। इसलिए हमने संस्थाओं को, जो लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उनका कत्ल हो गया है, इसलिए हमने सफ़ेद और आगे भी लगाएंगे। और जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंकेंगे, तब तक हम रंगीन टेंट लगाएंगे ही नहीं, सफ़ेद लगाएंगे। ये क्या बात है कि कांग्रेस मांग कर रही है कि जो अडानी साहब वाला घोटाला है, उस घोटाले पर हमने मांग की है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की प्रॉब की। हमने ये नहीं कहा CBI से कराओ, क्योंकि CBI तो सरकार का तोता बन चुकी है। ED, CBI, इनकम टैक्स, ये क्या करें? सुप्रीम कोर्ट भी अभी अभी आज़ाद दिखाई दे रही थोड़ी बहुत। जो जिसको देश की आज़ादी की रक्षा करते हैं वहीं पर खतरा है। तो हमने कहा भी ऐसे में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठे, JPC की रिपोर्ट आई अडानी मामले पर, एडनबर्ग की रिपोर्ट के संदर्भ में पैसा किसका है और क्यों हो JPC रिपोर्ट, और कांग्रेस मांग कर रही तो क्यों कर रही? 3 सवाल। पैसा किसका है स्टेट बैंक में, बताओ किसका है? मेरा, आपका, मीडियम वर्ग का। हमारी जमा पूंजी है जिसकी इन्वेस्टमेंट के लिए हम उनको ऑथराइज करते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहाँ चोर चोरी करके भाग जाएं, जहाँ लाखों करोड़ों का घोटाला हो जाए, तो कौन जिम्मेवार है? LIC में पैसा किसका लगता है? हमारा, आपका लगता है। LIC की चोरी हो रही,
कई लाख करोड़ का LIC का काम हो गया। तो ये बताएं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रथम सेवक हूं, हैं, कहा मैं चौकीदार हूं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। यहां तो खा के डकार के लोग देश छोड़ के भाग गए। किसको पकड़ा? कोई भी पकड़ नहीं है। अब एडनबर्ग रिपोर्ट में आया है किस तरह मैनिपुलेशन की गई है स्टॉक्स की, शेयर्स की, इंटरनल ट्रेडिंग हुई है। और जेपीसी के एक बीजेपी के नेता ने कहा कि जेपीसी की मांग कांग्रेस क्यों कर रही है। ये ठीक है कि आज इस देश के अंदर विपक्ष की भूमिका केवल कांग्रेस निभा रही है, ना तो समाजवादी पार्टी कर रही है, ना बहुजन कर रही है, ना देश का कोई और विपक्षी दल कर रहा है। हम कह रहे हैं। तो मैं देश के चौकीदार से पूछना चाहता हूं कि जब देश का पैसा लेके लोग भाग रहे हैं, भाग चुके हैं, आपकी पकड़ से बाहर हैं, तो ये चौकीदार सो रहा था क्या? प्रथम सेवक क्या सेवा कर रहे थे? जेपीसी की बात मांग हमने की है। हम इसलिए कह रहे हैं कि हमारा मॉरल अधिकार है, हमने जेपीसी को सहा है। जब बोफोर्स का आरोप हमारे ऊपर झूठा लगा और विपक्ष ने मांग की कि जेपीसी कराई, तो हमने जेपीसी कराई। शिवराज पाटिल अध्यक्ष थे। तो आज ऐसा क्या है सरकार के पास छुपाने के लिए? जो विदेशों से रिपोर्ट उजागर हो रही है, देश में उजागर करने में क्या तकलीफ है? क्यों ना जेपीसी, नहीं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। उससे सरकार भाग रही है, जिसके विरोध में दबाव विपक्ष का काम है लोकतंत्र में अपनी आवाज़ उठाना। इस मरे हुए लोकतंत्र में केवल कांग्रेस जिंदा है जो अपनी आवाज़ उठाना। और देश का अगर कोई सही चौकीदार निकला, एक तो प्रधानमंत्री ने कहा मैं चौकीदार हूँ, लेकिन अगर देश का सही चौकीदार कोई निकला तो कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर तक सर्दी, गर्मी, बरसात, मरुस्थल, बर्फ, पहाड़, जंगल, सबको लांघता हुआ हिमालय की ऊंचाइयों पर बिजली, तूफान, समुद्रों को पार करके देश का चौकीदार निकला श्री राहुल गांधी, जिन्होंने इस आवाज़ को उठाया, चौकीदारी की, झूठ को पकड़ा। 7 साल से अडानी के बारे में एक दिन से थोड़ी कह रहे थे, सच्चाई तो अब सामने आई, खुद शुरू से कह रहे हैं। तो इसका चौकीदार कौन है? राहुल गांधी। विपक्ष की भूमिका किसके पास? हमारे पास, हम कांग्रेस के लोग। या आप बता दो किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुना भी हो आपने? कल हम धरना दे रहे हैं। हमारे प्रोग्राम के अनुसार सभी कॉन्स्टिट्यूंसी हेडक्वार्टर्स पर हम धरने दे चुके हैं। आज हम इंदिरी दे के आए, कल गरौंडा था, असंध है, नीलोखेड़ी हो चुका है, कल करनाल है। टेंट वाइट सर, एक जो दिल्ली के सर डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, उनकी गिरफ्तारी हुई है, कांग्रेस का क्या पक्ष है इसको लेकर? 2 सवाल पूछ लिए, आप बताओ किसका जवाब पहले? जो मर्जी दे दो। आपका दो। जो मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है, डिप्टी सीएम है दिल्ली के, उस पर कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बाकी विपक्षी दल जो है प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, 8 चिट्ठियां लिखी गई हैं अभी तक। उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? वहां पर भी सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल हुआ। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता अपना स्टैंड साफ कर चुके हैं और उसके बाद मुझे अपना स्टैंड साफ करने की कोई जरूरत नहीं, जो राष्ट्रीय स्तर पर हो जाए। आप सर, भाजपा ने जो आपको फोन किया, भाजपा के नेता, आपने जब आप शोक पे जाते हैं तो जरूरी थोड़ी सफेद कपड़े पहनते हैं। सफेद ही थे सर, वैसे सफेद ही थे। कोई ड्रेस कोड कल का क्या रहने वाला है? सफेद मातम है, मातम मना रहे हैं। सर, आपने मतलब ये लग रहा है कि कांग्रेस जो है विधवा के रूप में आ गई है क्या? है जी। आप जब ये कह रहे हैं कि व्हाइट कपड़े जो है, टेंट जो है वो सफेद होने चाहिए, तो क्या कांग्रेस ये समझ रहे हैं कि विधवा के रूप में आ गई है? लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र का क्या स्वरूप है आप समझ लीजिए। सर, करनाल में इतना बड़ा कांड होता है सर, ई दिशा के अंदर, डीसी के ऑफिस के नीचे, ऊपर एडीसी, ऊपर एसपी, और आज 10 दिन हो गए हैं, चोर नहीं पकड़े गए। 25 लाख की चोरी हुई सर। क्या लगता है आपको? देखिए, एक पुरानी कहावत है, कहना नहीं चाह रहा था, सुखीजा कमाए बिना ऊपर लिए मानेंगे नहीं। एक पुरानी कहावत है कि अगर चोरी हो रही हो और कुत्ता भौंके नहीं
तो सोच लो किसी जानकार ने की है। देखो कुत्ता त्रिलोचन जी के पास है, भोगता नहीं है वो बोला। वो ताला लेके आया हुआ है। ताला लेके गया था ना? ताला दिया था आपके सामने। क्या कारण क्या है? अभी इतनी बड़ी सीएम चोरी सिटी होगी, में सर। सुरक्षा मुख्यमंत्री व्यवस्था के किस तरह की? विधानसभा के अंदर देखिए सर। ऐसा हो रहा है कि चीफ मिनिस्टर सीएम सिटी की बात कर दी, क्यों हो रहा है, दोनों का जवाब है। चीफ मिनिस्टर साहब को करनाल के बारे में सही खबरें नहीं पहुंचती हैं। वो करनाल कभी कभार मेजाज पुरशी के लिए आते हैं। उनका एक घर, कहते हैं उनका घर है 100 गज का रामनगर में। वो 200 गंजीगर के पास हाँ, उषा जी जानती हैं। जी, पड़ोस में इनके। हाँ, आप बताएं उसमें कब ठहरे हैं वो, ना स्टे नहीं किया होगा। जिसपे बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगा के सीएम सिटी बन गया। हमारा शहर है ये। खट्टर साहब से हमारा हाथ जोड़ के प्रार्थना, हम उनसे हाथ ही जोड़ सकते। नहीं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप इसको सीएम सिटी ना कहिए, ये हमारा शहर है, हमारा रहने दीजिए एक बार। सर एक बार आपने पहले भी जो है LIC के सामने धरना दिया है, अब दोबारा फिर देने जा रहे हैं, उस पर और क्या प्रक्रिया करना चाहेंगे? है जी, एक बार पहले भी जब एक बार खड़खड़ाने से दरवाजा ना खुले तो दोबारा खड़खड़ाते हैं, इसमें क्या है? दरवाजा टूट भी सकता है, हैं? दरवाजा टूट भी सकता है। खुल जाएगा, चिंता ना करो, लोग खोलेंगे। कुलदीप जी, आपका कार्यक्रम चलाया है कांग्रेस ने, हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन खुद जो कांग्रेस के जो हाथ है वो मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। शैलजा हुड्डा पर निशाना साध रही हैं और हुड्डा साहब कह रहे हैं मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है संगठन के बारे में। देखिए, शैलजा जी को कोई बयान दें, हुड्डा जी को बयान दें, पूछो मेरे से। जब हुड्डा जी यहाँ आए तो उनसे पूछना, शैलजा जी आए तो उनसे पूछना कि उन्होंने ये बयान किस लिए, क्या सोच कर दिया। मुझे क्या पता। प्रदेशाध्यक्ष पर उंगली उठाई जा रही है क्योंकि वो भी प्रदेशाध्यक्ष, अब उदयभान प्रदेशाध्यक्ष हैं। अगर संगठन ही नहीं बनेगा तो कैसे कार्यकर्ता, कैसे मजबूत होगी कांग्रेस? देखिए, शैलजा जी एक बहुत समझदार, प्रतिष्ठित कांग्रेस की बड़ी नेता है। मैंने उनको आज तक कोई अनर्गल बात करते नहीं सुना। माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, देश के कद्दावर नेता हैं। चौथी पीढ़ी आज कांग्रेस की सेवा में लगी है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक नई संस्कृति पैदा की, अपने विरोधियों के भी सम्मान की। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह के मुख से आप कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, चाहे वो विरोधी भी हो, छोटी बात नहीं सुनेंगे। तो हमारे नेता जो हैं सब प्रतिष्ठित लोग हैं, अच्छी बात करते हैं। जो बीजेपी के नेता हैं, उनकी अगर जबान सुने, अगर हम धरने पे बैठे हैं तो हमें मातम पुरुषी के लिए बोलते हैं। क्या जबान है? हम इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल नहीं करते। लाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना, वो मरा हुआ देख रहे हैं तो हम तो बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के मातम पुरुषी पर बैठे रहेंगे जब तक नहीं कटा दें। सर हरियाणा वो महिलाओं को ये बताने आ रहे हैं, मेरी बहनों, हमने महंगाई के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, अब सिलेंडर महंगा हो गया, हमारी मजबूरी है। हमारी बहनों, तेल महंगा हो गया है, हमारी मजबूरी हो गई है। खाना पीना, रसोई चलाना महंगा हो गया है। तो बहनों, साहस रखो, धीरज रखो। तुम्हारे बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो इसलिए धीरज रखो। हाँ, हमारे मंत्रियों के खिलाफ महिलाओं को छेड़ने के आरोप लग रहे हैं, जल्दी रिपोर्ट आएगी, इसलिए धीरज रखो। इसलिए मुख्यमंत्री जी के लिए महिलाओं को कहने के लिए बहुत कुछ। आपको लग रहा है कि कोई बड़ी घोषणा करके जाएंगे? भाई, यही घोषणा करेंगे ना। सर क्या लगता है खुद ही बहुत सम्मान करता हूँ, वो एक ऐसे संवैधानिक पद पर बैठे हैं कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूँगा जो उस पद के लिए ठीक ना हो। मैं ये तो कह नहीं सकता हूँ क्योंकि सम्मान करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी झूठ बोलते हैं, नहीं।
नहीं कह सकता, मेरी सभ्यता नहीं कहती। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप सच बोलना कब शुरू करो, एक तारीख तो बताओ। कुलदीप जी, कल LIC पर आप पहुंचेंगे, सैकड़ों होंगे या हजार? सर, एक जो चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री जी करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे, इसलिए इंटरेस्ट कम है, करनाल की हालत ये है, आपको क्या लगता है? एक राजनीतिक देखिए, मुख्यमंत्री बहुत सूझवान राजनीतिक हैं, बहुत गहरी राजनीतिक सोच के व्यक्ति हैं, बहुत दूर की उनको सूझती है, दूरदृष्टि रखते हैं। इसलिए अगर वो करनाल से पलायन कर रहे हैं तो उनकी दूरदृष्टि का नतीजा है। पूर्व विधायक बड़ी खुश हुई हैं, मुख्यमंत्री जी करनाल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, ये उनकी दूरदृष्टि है। इसलिए मुख्यमंत्री करनाल, देखिए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री अपनी सीट छोड़ के चला जाए, हमें क्या होता? देखो, मैं बात को स्वीकार करने में मुझे कोई तकलीफ नहीं। हमारे 3-4 आदमियों ने MP का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उससे क्या हुआ? कांग्रेस के लोग जब चुनाव MP, सिटिंग MP चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं तो कांग्रेस की क्या परिस्थिति है? तो अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से नहीं, फिर उनके सम्मान में अच्छा शब्द कहूँगा, अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से पलायन भी ठीक नहीं, तो अगर मुख्यमंत्री जी यहाँ से प्रस्थान की मुद्रा में जा रहे हैं और शराफत से जाना चाहते हैं और करनाल वासी से माफ़ी मांग कर जाएंगे, मुझे पता है कि मैं, आपने 10 साल मुझे ताज मेरे सिर पर रखा, मैं कुछ नहीं कर सका, मुझे माफ़ कर देना, ये कह के जाएंगे। सर भाई, बड़ा का काफिला कैसे नहीं, क्या रहा, केवल मात्र। देखिए, ऐसा है कि मुख्यमंत्री जी ने किस बात पर फटकार लगाई, क्या बात, क्यों क्रोधित हुए? क्योंकि वो क्रोध में रहते हैं। उनको किया क्रोधित किया वो थे? नहीं, वो क्रोधित ही रहते हैं। ओके। हाँ, वो उनका एक तखल्लुस होता है ना, जैसे गुलाम नबी आज़ाद, किसी का कुछ, किसी का कुछ, वो भी तो क्रोधित रहते हैं, गुलाम नबी आज़ाद भी? नहीं, तखल्लुस रखते हैं ना, शायर लोग रखते हैं। अच्छा, शायर। बड़ी शायरी हुई थी ना अभी विधानसभा में, राहुल जी ने भी की शायरी। तो इनका नाम जो है मनोहर लाल खट्टर जी का नाम, मनोहर लाल जी क्रोधित रख दिया जाए तो कोई हर्ज नहीं, क्रोध में रहता है। कुलदीप जी, चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह पिछली बार हुआ कि कांग्रेस के नेताओं ने करनाल से मैदान ही छोड़ के भाग गए थे, या FIR का डर हो चाहे CBI का डर हो, तो अब की बार मैदान में क्या रहने? अब की बार भी FIR के डर से भागेंगे या मैदान में डटे? पिछली बार तरलोचन सिंह डटे थे मैदान में। तुम वो बात पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। अब कौन डटेगा, ये भी तो बता दो। ये हमारी पार्टी का निर्णय है। ताई आएगी तेरी। ये ये पार्टी का निर्णय होता है। साहू जी का अगर कोई ये पार्टी का नेता कहे, अगर कोई पार्टी का नेता कहे, इसका फेवरेट वर्ड है ना, तो मैं आपको बता देता हूँ, सबका टिकट का निर्णय पार्टी हाईकमांड ने करना है और पार्टी हाईकमांड सोच समझ के बात करेगी। क्योंकि यहाँ से अगला चुनाव मुख्यमंत्री जी नहीं लड़ रहे हैं, तो और गहन विचार किया जाएगा कि हम इस सीट को जीतें। हम जीतने वाले हुड्डा जी ने कहा है कि हम सर्वे का भी आधार बनाएंगे। तो बहुत सी बातें हैं। मुख्यमंत्री जी जहाँ जाएंगे वहाँ पर भी एक मजबूत कैंडिडेट लाना पड़ेगा। सर, मुझे बड़ी उम्मीद है कि MLA को कितने पैसे लगा दिए, 50 लाख रुपए, किसी को 40 लाख रुपए उनको जिम में लगाएंगे। आपको लगता है कुछ ऐसा माल मूल इकट्ठा किया है अगले चुनाव को देखते हुए? अगर मैं पत्रकार हूँ और मेरे पास कोई सबूत ना हो तो मैं ये बात पूछूंगा नहीं। चर्चा में है ये बात। चर्चा तो ये है, सुन नहीं पाओगे आप चर्चा। चलो बताओ तो सीख नहीं सुन नहीं अच्छी। मैं उस भाषा का प्रस्तावक हुई ही नहीं। चर्चा तो कुछ भी कर दो। कुलदीप जी, जहाँ राहुल गांधी जी ने नाइट स्टे किया था, उसी जोगिंदर चौहान कांग्रेसी कार्यकर्ता के पेट्रोल पंप के वो पत्थर हटा दिए गए। वो पत्थर हमने हटवा दिए। रमेश भावना से, अरे पत्थर हटवा दिए। कुलदीप जी, भाजपा के एक अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।